मैं अनिल कुमार यादव, विज्ञान अध्यापक श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको क्लास 8 के विज्ञान में इकाई 5 सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण इस पाठ के बारे में अध्ययन कराया था। बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत हमने भाग 1 में सूक्ष्म जीव के बारे में, सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति और सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण, इन सब बिंदुओं पर हमने चर्चा किया था और सूक्ष्म जीवों के वर्गीकरण में पहला बिंदु जीवाणु के बारे में हमने अध्ययन कराया था। आज भाग 2 के अंतर्गत ठीक उसी के आगे जो कि दूसरा नंबर है विषाणु, इसी के बारे में आज हम आपको अध्ययन कराएंगे। प्यारे बच्चों, आप जो चित्र ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, ये विषाणु यानी वायरस का चित्र है। बच्चों, विषाणु की खोज सबसे पहले दमित्री इवानोस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में किया था। विषाणु की खोज दमित्री इवानोस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में विषाणु की खोज किया था। बच्चों, सभी सूक्ष्म जीवों में यानी जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ में यानी सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु जो है सबसे सूक्ष्म होते हैं, यानी इनका आकार जो है सबसे छोटा होता है। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? छोटे होते हैं। और ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं, यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से इनका निर्माण होता है। बच्चों, विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। ये प्रजनन के लिए किसी जीवित कोशिका पर आश्रित होते हैं, यानी इनको प्रजनन के लिए किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं और मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं। तो आइए देखते हैं कि विषाणुओं द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। विषाणु द्वारा मनुष्य में होने वाले रोग। बच्चों, विषाणुओं द्वारा मनुष्य में चेचक, पोलियो,
हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग उत्पन्न होते हैं। विषाणु द्वारा मनुष्य में चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया ये सब रोग मनुष्य में होते हैं। तो बच्चों, आप विषाणु के बारे में अच्छी तरह समझ गए हैं। अब एक बार पुनः हम विषाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः एक बार चर्चा कर देते हैं। बच्चों, विषाणु की खोज किसने किया था? दमित्री इवानोस्की नामक रूसी वैज्ञानिक ने किस सन में किया था? सन 1892 ईस्वी में किया था। विषाणु सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं। ये किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं, स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है और विषाणुओं द्वारा पौधों में, जंतुओं में, मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में होने वाले रोग चेचक, पोलियो, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया आदि ये रोग जो है मनुष्य में होते हैं। तो बच्चों, अब इसके आगे हम तीसरा बिंदु प्यारे बच्चों, सूक्ष्म जीवों के समूह में तीसरा नंबर है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय, यानी इनका संपूर्ण शरीर एक ही प्रकार की कोशिका से निर्मित होता है, बना होता है। ये मिट्टी, जल तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप से या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रचलन के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कूटपाद तथा पैरामीशियम में सीलिया। ये प्रचलन के लिए विशेष संरचनाएं हैं। प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्यों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक
रोग होता है। तो बच्चों, आप प्रोटोजोआ के बारे में अच्छी तरह जान गए हैं। एक बार पुनः इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा कर देते हैं। बच्चों, प्रोटोजोआ के अंतर्गत अमीबा और पैरामीशियम आते हैं, जो कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं। ये पैरामीशियम और ये अमीबा, ये दोनों प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत आते हैं। ये एक कोशिकी होते हैं। इनका शरीर जो है एक ही प्रकार की कोशिका से निर्मित होता है। इनमें प्रचलन के लिए कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा में कोडपाद, पैरामीशियम में सीलिया। प्रोटोजोआ द्वारा मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। तो बच्चों, अब आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग विषाणु के बारे में और प्रोटोजोआ के बारे में अच्छी तरह अध्ययन करेंगे। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।